हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 में केमिस्ट्री सेकंड का चैप्टर है हमारा है। चैप्टर वही है पहला ही, एल्किल हैलाइड और एल्डिहाइड। टॉपिक चेंज है। आज टॉपिक पढ़ेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका सूत्र क्या है CCl4 होता है। इसका IUPAC नाम क्या होता है? इसका आई नाम होता है टेट्राक्लोरोमेथेन। क्या होता है? टेट्राक्लोरोमेथेन इसका IUPAC नाम होता है। अब इसका निर्माण पढ़ेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो पहला प्रिपरेशन इसका है हमारा क्या है? मेथेन से। तो फ्रॉम मेथेन, मेथेन से कैसे प्राप्त करेंगे? जब मेथेन की क्रिया क्लोरीन से, जब मेथेन की क्रिया क्लोरीन से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते हैं तो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। फिर है फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड से कैसे बनता है? जब कार्बन डाइसल्फाइड की अपक्रिया क्लोरीन से Fe आयरन, एल्युमिनियम क्लोराइड, आयोडीन आदि उत्प्रेरक द्वारा होती है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। और हमारा क्या बनता है? H2Cl2। यानी कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है सल्फर मोनोक्लोराइड। सल्फर मोनोक्लोराइड। और बेटा अगर क्या होता है, ये पुनः ये कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करता है। पुनः कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, सल्फर को मुक्त करता है। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, बहुत ही पूर्ण देखेंगे कि पहला है यह अज्वलनशील तथा विषैला होता है। क्या होता है? ये अज्वलनशील होता है तथा विषैला होता है। और फिर इसका क्वथनांक होता है 77 डिग्री सेंटीग्रेड। और थर्ड है यह जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायक में विलेय होता है। फिर हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो होता क्या है कि जो ये रासायनिक रूप से अक्रिय जैसा होता है। अक्रिय होता है मतलब कम क्रियाशील होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अभिक्रिया देते हैं। जैसे हमारा पहला है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या है कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड भाप को वाटर वेपर में जो है क्या करते हैं, इसको वाटर वेपर गर्म करते हैं किस पर? 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 500 डिग्री गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारा? फॉस्जीन। फॉस्जीन गैस बनती है। फॉस्जीन गैस बनती है और हाइड्रोजन क्लोराइड मुक्त होता है। इस प्रकार से जो है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये बेटा पेपर में जो है शॉर्ट नोट के रूप में आता है। तो अब ऑक्सीडेशन में अगली अपक्रिया देखेंगे। इसका ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है हमारा ऑक्सीडाइज होता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो क्या बनता है? फॉस्जीन बनता है। इसमें क्या हमारा रिएक्शन है कि जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन कराते हैं इसके वजह नम हमारा आयरन की उपस्थिति में, आयरन की नमी की उपस्थिति आते हैं तो क्या बनता है हमारा? क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म। तो जैसे हमारा क्या था, क्लोरोफॉर्म को हम करते थे ऑक्सीडेशन क्या होता था हमारा? कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन से क्या बनेगा हमारा? क्लोरोफॉर्म बनता है। अब इसका हमारा क्या है? रिएक्शन विद फिनॉल। कि फिनॉल से क्रिया तो क्या बनता है? तो जब किसी भी क्षार की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड से होती है तो क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इसका नाम क्या है? इसको हम कह सकते हैं, इसका नाम एक और इसको होता है आर्थो बेंजोइक अम्ल भी कहते हैं, इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। और अगर हम यही पता करते हैं क्लोरोफॉर्म में तो क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म में तो बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, लेकिन यहाँ पर CCl4 है तो क्या बनना है हमारा? सैलिसिलिक अम्ल बनता है। अब इसका देखेंगे उपयोग। देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग। तो पहला इसका उपयोग क्या है कि यह मार्केट में पायरीन नाम से मिलता है और पायरीन का उपयोग अग्निशामक के रूप में करते हैं। अग्निशामक का मतलब है आग बुझाने में।
तो जो आग में मशीन होती है, जो पड़ा होता है केमिकल हमारा, क्या होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। यह क्या करता है, जलती हुई वस्तु होती है उसको ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है, जिससे यह ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आने देता है और हमारी आग क्या होती है, आसानी से बुझ जाती है। तो सेकंड क्या है कि इसका उपयोग वसा, तेल, रेजिन आदि के विलायक के रूप में होता है कि यह क्या करता है, कार्बनिक सॉल्वेंट हमारा है और ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होने से क्या होता है उसी में घुल जाते हैं। फिर है कि इसका उपयोग औषधि के रूप में हेलमिंथ एसिड के रूप में होता है, जो हेलमिंथी होता है उनके वृद्धि को रोकता है, उसके औषधि के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब अगला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे फ्रियॉन, जो इम्पोर्टेंट है और 60 नोट के रूप में अति लघु और लघु में पूछा जाता है। तो जैसे पूछा था उसको वैसे ही उत्तर दिया जाता है। पहला हमारा फ्रियॉन है, जिसमें क्या होता है फ्रियॉन, तो फ्रियॉन क्या है बेटा, फ्रियॉन मेथेन के क्लोरो व्युत्पन्न को फ्रियॉन कहते हैं। मेथेन के क्लोरो व्युत्पन्न को फ्रियॉन कहते हैं, जिसे संक्षेप में CFC भी कहा जाता है। CFC कहा जाता है, CH2Cl, CF2Cl, CF2ClCl2, ये कुछ फ्रियॉन के एग्जाम्पल है। अगला क्या है कि सबसे प्रमुख फ्रियॉन हमारा क्या है, फ्रियॉन 12 होता है। सबसे प्रमुख फ्रियॉन क्या है, फ्रियॉन 12 होता है, जिसे हम डाइफ्लोरोमेथेन अर्थात CF2Cl2 कहते हैं। इसका निर्माण कार्बन टेट्राक्लोराइड से होता है। तो देख सकते हैं कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की अपक्रिया एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में होता है तो क्या बनता है, फ्रियॉन 12 बनता है, CCl2F2 बनता है प्लस SbCl3 एंटीमनी ट्राइक्लोराइड बनता है। तो इस प्रकार से फ्रियॉन का निर्माण कार्बन टेट्राक्लोराइड से हो जाता है। कभी कभी सिलेंडर ब्लैंक से भूल जाती है क्रिया, यहाँ पर खाली कर देते हैं, बस यहाँ पर भरना होता है। याद रखना है कि एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड से क्रिया होगी और प्रेजेंस किसकी होगी, एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड। अब हमारा अगला पॉइंट है सीधा कि यह अविषैली और अज्वलनशील गैस है, मतलब ये एटमॉस्फेयर हमारे यहाँ पर नुकसानदेह नहीं है और अज्वलनशील गैस से जलती नहीं है तथा सुगमता से द्रवित हो जाती है। इसका क्वथनांक -29.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब विषैली नहीं है तो क्या होगा, विषैली नहीं तो इसका नुकसान कैसे है, तो ये क्या करती है, जब एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तब कहीं जाकर जो है नुकसानदेह होती है। ये अगर नेचर पे नीचे है तो ये नुकसानदेह नहीं करती है। सबसे हम लोग इसका बॉडी स्प्रे यूज करते हैं, तो बॉडी स्प्रे में भी हमारे फ्रियॉन भरी होती है, जिससे कारण में क्या होता है, कूलिंग का एहसास होता है। इसलिए इसका यूज क्या होता है, प्रशीतक के रूप में वातावरण को ज़्यादा ठंडा करने में किया जाता है। ये फ्रियॉन है। अब देखेंगे इन्वायरमेंट में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, फ्रियॉन क्या नुकसानदेह है। ऐसा क्या है कि फ्रियॉन हमारे लिए हानिकारक साबित हुई, बताया गया कि अविषैली है फिर भी हमारे लिए घातक हो रही है। इसका प्रभाव देखेंगे इन्वायरमेंट में। तो 1974 में कहते हैं FS रोलैंड और MJ मोलिना, जिन्होंने बताया कि ओजोन लेयर के लिए CFC जो हमारी है, जो CFC होती है, यह ओजोन लेयर के लिए नुकसानदेह है। यह ऐसा क्या होता है, ये जैसे एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो यह ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देती है, ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देती है और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है। और जैसे ही ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है तो ये हमारी लेयर होती है। मान लो तुम्हारी क्या होती जाती है ओजोन स्फीयर, कहाँ पर है ये, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर पे। तो हमारे जो स्ट्रेटोस्फीयर से समताप मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में यह पहुंच जाती है और वहां जाकर जो ये हमारी जो ये ओजोन लेयर यहाँ पर होती है, उस ओजोन लेयर को रिएक्ट करती है, CFC जाकर अटैक करती है और उसे ऑक्सीजन में, ओजोन क्या करती है, ऑक्सीजन में प्रोड्यूस करती है। जैसे अगर प्रोड्यूस तोड़ेगी तो क्या होगा, हमारी धीरे धीरे ओजोन लेयर क्या होगा, क्षरण चालू होगा। तो हम देखेंगे ऐसा क्या होता है। तो CFC क्या करते हैं, CFC में जो है CFC
रेडिकल्स क्लोरीन रेडिकल के माध्यम से ओजोन लेयर का क्षरण करती है। तो हम देखेंगे समीकरण माध्यम से किस प्रकार से यह ओजोन लेयर को क्षरित करती है। देख सकते हैं कि जो है हमारी CFC जो होता है तो CFC क्या हमारा CF2Cl2 जो CFC हमारी CFC होती है वह जैसे ही एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में पहुंचती है तो वहां पर अल्ट्रा वायलेट किरणों के प्रभाव से क्या उसे क्लोरीन रेडिकल और हमारा डाइफ्लोराइड क्लोराइड रेडिकल्स तो क्या होता है हमारा इस प्रकार से क्या होता है हमारा यह रेडिकल में टूट जाता है, डाइफ्लोरो क्लोरो कार्बन रेडिकल टूट जाता है। और क्या होता है ये हमारा जो क्लोरीन रेडिकल होता है या हमने कहा कि ओजोन से बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होती है, ओजोन से रिएक्ट करती है और बनाती है क्लोरीन मोनोऑक्साइड। क्या बनाती है बच्चों? क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाती है और ऑक्सीजन मुक्त कर देती है। और ये करती है क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्या होता है पुनः ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करती है और क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस करती है तो ऑक्सीजन में बढ़ता है। तो होता क्या है कि यह प्रक्रिया फास्ट होती है कि क्या पुनः ऑक्सीजन से ओजोन बनने देती है, अर्थात जो हमारे ऑक्सीजन मिल जाने के बाद पुनः ओजोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस कारण से ये बड़े रिएक्टिव स्पीशीज है और ये जो रेडिकल्स होते हैं यह काफी संख्या में निकालते हैं। काफी निकालने के कारण क्या होता है यह जो ओजोन लेयर हमारी मान ली ओजोन लेयर है जैसे इसका क्षरण खंडेर आता है जैसे से ये चीज का धीरे मतलब पतले से हम लोग ओजोन छिद्र भी कर देते हैं। इस प्रकार से ओजोन लेयर कहते हैं नष्ट कर देता है। तो क्लोरीन रेडिकल अति रिएक्टिव होने की वजह से ओजोन लेयर क्या होती है डिस्ट्रॉय होती है और यह वहाँ के ओजोन मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते रहते हैं। इस कारण से यह जो है एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाती है। आजकल क्या हो रहा है कि CFC के स्थान पर HFC हाइड्रोफ्लोरोनेटेड कार्बन का यूज होता है, जिसे हम 1,1-डाइफ्लोरोएथेन या HFC 134A भी कहते हैं। इसे हम आगे से क्या कहते हैं इसको सुपर ग्रीन हाउस के नाम से भी जानते हैं, इस नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो है केमिस्ट्री सेकेंड पेपर का पहला लेसन एल्किल हैलाइड और एल्डिल हैलाइड खत्म हो जाता है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर जल्दी शुरू करेंगे।